हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पाचन पढ़ेंगे। पाचन क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं हमारा शरीर उसको क्या करता है? पचाता है। पचाकर उसमें से उसे क्या करता है? एनर्जी में बदलता है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह बहुत छोटी होती हैं। वह सीधे ऐसे ही फूड को ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है जिससे जो पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। और जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं वह हमारी कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो जैसे ही हमें किसी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है उसको चलाने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो पाचन क्या होता है, चलिए बात करते हैं हम पाचन पर। पाचन क्या होता है? जटिल और बड़े भोजन के कणों को सरल छोटे कणों में तोड़ना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की जो क्रिया होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? वह मुख से ही प्रारंभ होती है। मुख में दांतों को द्वारा भोजन के टुकड़े किए जाते हैं और उसे छोटे छोटे अणुओं में बांटा जाता है। फिर दांत क्या करते हैं? दांत भोजन को यांत्रिक रूप से तोड़ते हैं और लार में अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। यानी लार भी जो होती है वह हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह कान के ठीक नीचे गालों के पीछे स्थित होती है। यह लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी जो पैरोटिड ग्रंथि होती है यह क्या होती है? लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यह कहाँ स्थित होती है? तो यह कान के ठीक नीचे और गालों के पीछे स्थित होती है। देखिए, जब हम इसमें लार में पैरोटिड ग्रंथ में कोई वायरस पहुंच जाता है तो क्या होता है? यह संक्रमित हो जाती है जिससे क्या हो जाता है? गलसुआ हो जाता है। सांपों में जो यही ग्रंथि होती है वो जहर के निर्माण का कार्य करती है। फिर कौन सी ग्लैंड है? सबलिंगुअल ग्लैंड। यह सबसे छोटी ग्लैंड होती है। यह लार ग्रंथियों में जो होती है सबसे छोटी ग्लैंड होती है और यह जीभ के ठीक नीचे उपस्थित होती है। यह लार ग्रंथियों में सबसे छोटी होती है। यह जीभ के नीचे से लार का स्राव करती है जिसमें मुख के अंदर क्या होता है? नमी बनी रहती है। यानी जो लार हमारे मुख से जो लार निकलती है वह क्या करती है? भोजन को चिकना बनाती है जिससे उसे निगलने में आसानी हो। फिर इसके तीसरी जो ग्लैंड है वह सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। यह क्या होती है? यह जबड़े के नीचे स्थित होती है और यह लार का लगभग 60 से 70% हिस्सा क्या करती है? स्रावित करती है। फिर लार के कार्य क्या होते हैं? लार पाचन में कैसे मदद करती है? तो लार में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने का काम करता है। स्टार्च को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। यानी हमारे लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन पाए जाते हैं और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। यह क्या करते हैं? स्टार्च को ग्लूकोज में बदलते हैं। यह किसका पाचन करते हैं? यह स्टार्च का पाचन करते हैं। फिर लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है वह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को मार देता है। देखते हैं आप छोटे बच्चों में लार बहुत ज्यादा बनती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो जो भी वायरस और बैक्टीरिया उनके शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो वह लार के माध्यम से ही उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। भोजन को चिकना बनाना, यानी लार का क्या काम होता है? यह भोजन को चिकना बनाती है। यानी भोजन को कैसा बनाती है? चिकना बनाती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। फिर भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। यानी भोजन हमारा हमने मुंह में लिया और को लार में उसको लुगदी के रूप में चिकना बनाया। फिर वह भोजन कहाँ जाता है? हमारी ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली वह हिस्सा होता है, वह एक माध्यम होता है जो भोजन को कहाँ पहुंचाता है? आमाशय में पहुंचाता है। यानी ग्रास नली का क्या काम होता है? भोजन को आमाशय में पहुंचाने का काम होता है।
ध्यान रखिए इसमें कोई पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। यह क्रमांकुचन द्वारा धीरे धीरे करके भोजन को क्या करता है, आमाशय में पहुंचाता है। इसी के पास में ग्रास नली के पास में एक श्वास नली होती है। क्या होती है, श्वास नली होती है, ट्रैकिया होती है। ये दोनों नली यानी ग्रास नली और श्वास नली ये कहाँ से निकलती हैं, ये ग्रसनी से निकलती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, जब एक ही जगह से निकलती है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हम खाना खाते हैं वह हमारा फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाए, श्वास नली में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम का एक पत्ती के संरचना के आकार का एक ढक्कन पाया जाता है जो इसे ढक लेता है। किसको ढक लेता है, श्वास नली को ढक लेता है, जिससे हमारा भोजन क्या होता है, हमारी फूड पाइप में चला जाता है। फिर बात करेंगे हम आमाशय के बारे में। आमाशय क्या होता है, आमाशय को हम क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। या क्या करता है, या आमाशय रस के साथ मिश्रित होता है या हाइड्रोक्लोरिक सूक्ष्म जीवों को मारता है। यानी जो आमाशय होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं या उनको मारने का काम करता है। और क्या करता है, यह पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और क्या करता है, यह प्रोटीन को पचाता है। देखिए आमाशय क्या करता है, आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, कार्डियक, जो दिल के पास भाग होता है उसे कार्डियक कहते हैं, एक बीच का भाग होता है उसे फंडिक कहते हैं, और जो तीसरा भाग होता है उसे पाइलोरिक कहते हैं। पहले भाग को कार्डियक कहते हैं क्योंकि वो दिल के पास होता है। जो फंडिक भाग होता है उसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे जो हमें भूख लगती है या हमारा पेट खाली होता है तो उसमें चुभन सी होने लगती है। पाइलोरिक भाग जो होता है उसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, और उसमें से 2 एंजाइम का स्राव होता है। कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन का। पेप्सिन क्या करता है, या प्रोटीन को पचाता है, और रेनिन क्या करता है, या दूध को दही में बदलता है। रेनिन क्या करता है, या दूध को दही में बदलता है। फिर छोटी आंत, बात करेंगे हम छोटी आंत की। छोटी आंत में क्या होता है, अधिकांश पाचन और अवशोषण यहीं पे होता है। यानी जो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है वह कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अधिकांश पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पूर्ण पाचन में के लिए लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम का स्राव करता है। कौन करता है, अग्नाशय। देखिए हमारा जो भोजन है वो छोटी आंत में जब पहुंचता है तो उसमें इधर से क्या करते हैं, यकृत यानी लीवर और अग्नाशय ये क्या करते हैं, रस छोड़ते हैं। कौन कौन से, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम का स्राव करता है कौन, ये करता है अग्नाशय। और ये हमारी ये रस कहाँ होते हैं, बनते कहाँ हैं, ये अग्नाशय और लीवर में बनते हैं, और ये पहुंचते हैं छोटी आंत में, जिससे यह भोजन को पूर्ण पाचन करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो छोटी आंत में एक विलाई पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। यह भोजन से क्या करता है, पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी यहीं पे छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, और यहाँ से सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ से अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा, विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो छोटी आंत होती है यह क्या होती है, हमारे आहार नाल की सबसे लंबा हिस्सा होता है। यानी जो आहार नाल होती है हमारी, उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ये छोटी आंत होती है। यह कितने मीटर की होती है, यह 6 से 7 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है, 6 से 7 मीटर की होती है। फिर बात करेंगे हम बड़ी आंत की। बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। क्या करती है, जल का अवशोषण करती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, यानी जिस भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, विटामिन, खनिज लवण ये सब निकाल लिए जाते हैं, उसके जल को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके माध्यम से, गुदा के माध्यम से। जो हमारा पाचन होता है उसमें कुछ ग्रंथियां भी हेल्पफुल होती हैं। यानी जैसे लीवर से पित्तरस निकलता है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, और यह स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। एंजाइम, फिर हम देख लेते हैं एंजाइम कहाँ से निकलता है और किसका पाचन करता है।
जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह कहाँ होता है, लार ग्रंथि में होता है। यानी जो एमाइलेज एंजाइम होता है वह लार ग्रंथि से निकलता है। यह क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। फिर पेप्सिन एंजाइम ये कहाँ से निकलता है, ये आमाशय से निकलता है। किससे निकलता है, आमाशय से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदलना। यानी पेप्टोन्स को क्या करता है, यह अमीनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, या अग्नाशय से निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। यह प्रोटीन को किसमें, पेप्टाइड्स में बदलता है। किसमें बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। लाइपेज एंजाइम यह कहाँ होता है, यह अग्नाशय में होता है, अग्नाशय से निकलता है। और यह वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। हमारे लार में दो एंजाइम पाए जा रहे थे, कौन कौन से, टाइलिन और लाइपेज। लाइपेज एंजाइम। फिर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यह हमारी कौन, ये क्या हो जाएगा, माउथ। यानी भोजन का जो पाचन होता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है, वह मुख से प्रारंभ होता है। मुख के बाद यह इसमें क्या मिलता है, यानी जो भोजन में होता है यह लार ग्रंथियों के माध्यम से, यानी 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड या सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबलिंगुअल या सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है, और सब मैंडिबुलर। तो इनके द्वारा क्या करता होता है, भोजन को चिकना बनाया जाता है। फिर हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, फिर हमारा भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली में। ग्रास नली में पहुंचता है। यह क्या है, यह है आमाशय। आमाशय क्या करता है, भोजन को 4 घंटे तक रोके रखता है। और इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और क्या होता है, और होता है पाइलोरिक। इसमें 3 भाग होते हैं, किसमें, हमारे पेट में, आमाशय में। ये क्या होता है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है गाल ब्लैडर, इसमें क्या होता है, इसमें पित्त रस का स्टोर होता है। यानी पित्त रस इसमें क्या होता है, स्टोर होता है। बनता कहाँ है पित्त रस, बनता है लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। पैंक्रियाज से क्या होता है, पैंक्रियाज से रस निकलते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अग्नाशयी रस कहा जाता है। और या इन्हें पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। इसमें यह क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम का स्राव करते हैं। उम्मीद है आपको पाचन तंत्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।